जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम कक्षा 10वीं अध्याय हमारी 2 बहुपद जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो जो बहुपद है हमारी अध्याय 2 है ये। इसमें हमारा जो पहला वीडियो था ना, उसमें हम लोगों ने चर, अचर, बीजी व्यंजक, बहुपद, बहुपद की घात, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और बहुपद का जो शून्य के इनके बारे में अपन ने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, किस किस के बारे में? चर अचर क्या होते हैं, है ना, बीजी व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है, इसके बाद बहुपद की घात क्या होती है, इसके बाद रैखिक बहुपद पढ़ लिया था अपनों ने, द्विघात बहुपद की परिभाषा पढ़ ली थी, त्रिघात बहुपद की परिभाषा पढ़ ली थी। उसके बाद अपनों ने बहुपद का शून्य क्या होता है वो भी पढ़ लिया था अपनों ने। ठीक है, अब आज जो है ना, उन सभी से जो रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में एक एक नंबर के, वो करने वाले हैं। देखो, इम्पोर्टेंट है इस बार आपके एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वीडियोस, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद में, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ठीक है, एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो देखो, मैंने आपको द्विघात बहुपद की परिभाषा बताई थी और मैंने बताया था आपको कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात, चर पद की जो अधिकतम घात है ना, वो कितनी हो, 2 हो, उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो यदि अधिकतम घात 2 होगी तो उसके शून्य कितने होंगे, 2। तो ध्यान रखो, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या की अधिकतम कितनी होगी, 2 होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में टपक सकता है ऐसा ऐसे। तो आपको पूरा जो परिभाषाएं आपको बताई जाती है ना, तो उनको अच्छे से लिखो, उनको अच्छे से समझो। तो मैंने आपको बताया था एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको द्विघात बहुपद की परिभाषा बताई थी। ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। यदि अधिकतम घात 2 है तो उसके शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपना कि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस -2 में शून्यकों की संख्या क्या है? ठीक है, बहुपद क्या है, 3x² प्लस 4x -2 में शून्यकों की संख्या होगी। तो देखो, इसमें चर क्या है, चर है, इसमें x है और इसमें भी x है। तो चर पद की अधिकतम घात क्या है? देखो, चर पद की यहाँ पे घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे घात कितनी है, 2। तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ऑप्शन नंबर भी अपना राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो कोई भी बहुपद दे देना आपको और उसमें पूछे कि शून्य कितने हैं, तो आपको बस कुछ नहीं देखना है, चर पद की अधिकतम घात देखनी, चर पद की अधिकतम घात देखनी है, चर पद की अधिकतम घात क्या है, वही अपना शून्यकों की संख्या है। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो जो चर पद की अधिकतम घात होती है ना, वही शून्यकों की संख्या होती है। तो देखो, यहाँ पे चर है ये, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी? अब देखो, मैंने आपको त्रिघात बहुपद बताया था कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। या फिर 3 घात वाले बहुपद को भी अपन त्रिघात बहुपद कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। तो ध्यान रखो, त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं, वह बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। या फिर 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। यदि अधिकतम घात 3 है तो उसके अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बोलो बोलो बोलो, बोलो जल्दी, अरे बोलो। तो उसकी अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो होगी उसकी 3। कितनी होगी, 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट तरीके से बन सकते हैं, प्लीज़ इनको याद रखिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहुपद पी एक्स का शून्य जहाँ पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 है, तो जहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ए का मान 0 नहीं है। तो देखो, मैंने आपको ये बताया था कि यदि आपको बहुपद का शून्य ज्ञात करना है ना, तो पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दो। तो देखो, इसका आंसर निकालता हूँ मैं, समझना।
देखो मैंने आपको बहुपद का शून्य जब परिभाषा में समझाया था तो मैंने वहाँ पे यही बात बोली थी कि यदि बहुपद का शून्य ज्ञात करना है ना तो पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दो। तो देखो मैंने पी एक्स ये बहुपद है अपना, इसको मैंने पूरे को 0 के बराबर कर दिया। अब पी एक्स का मान कितना है मेरा, तो पी एक्स का मान है ए एक्स प्लस वन, इसको 0 के बराबर कर दिया। अब देखो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, किसका मान चाहिए, एक्स का। तो देखो ये प्लस का एक है, ये बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा ए एक्स बराबर -1। देखो ये माइन प्लस का एक है, इसको मैं बराबर के दूसरे साइड भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ध्यान रखो इसको, देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्लस का एक ही, इसको बराबर के इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। जब बराबर के इधर उधर संख्या चेंज करते हैं ना तो उनके चिन्ह भी चेंज हो जाते हैं। अब देखो ए और एक्स के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। ए और एक्स के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। मुझे एक्स का मान चाहिए तो ए गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे आगे देखना क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा मेरा -1/ए, क्योंकि एक गुणा में था तो कहाँ चला गया, भाग में। तो एक्स का मान कितना आ गया, -1/ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यदि बहुपद का शून्य ज्ञात करना है ना आपको, तो कुछ नहीं करना है, पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देना है। इम्पोर्टेंट है, याद रखो, अच्छे से याद रखो, एग्जाम में पूरी संभावना है आने की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से द्विघात बहुपद नहीं है। तो देखो यहाँ पे समझो, ये देखो द्विघात, ये समझो द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। तो अपनों को बताना है कि द्विघात, इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। तो देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। या फिर दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं अपन, द्विघात बहुपद। तो जिसमें घात अधिकतम घात 2 है वो तो द्विघात बहुपद हो जाएंगे, और जिसमें अधिकतम घात 2 नहीं है वो दो घात बहुपद, दो वाले द्विघात बहुपद नहीं होंगे। तो देखो इसमें, यहाँ देखो x क्या है, हमारा चर है, और इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, बिल्कुल है, ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे देखो x की घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। तो ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। और इसमें देखो, इसमें चर पद क्या है, एक तो x है और ये वाला x है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। अब देखो ये वाला, देखो इसमें देखो x की घात, ये चर क्या है, इसमें x है, तो यहाँ पे घात कितनी, 1 है, यहाँ पे घात कितनी है, 2, और यहाँ पे घात कितनी है, 3 है। तो अधिकतम घात कितनी आएगी, 3, तो ये तो त्रिघात बहुपद बन गया, ठीक है ना, ये द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बस आपको ध्यान रखना है अच्छे से। देखो क्वेश्चन में पूछा था द्विघात बहुपद नहीं है, तो जिसकी दो घात, अधिकतम घात 2 होगी वो तो द्विघात बहुपद होंगे, और जिसकी अधिकतम घात 2 नहीं होगी वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होता है, और जिसमें चर पद की घात अधिकतम 2 नहीं हो वो द्विघात बहुपद नहीं होता, ठीक है। अब देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का, वो है हमारा बहुपद पी एक्स बराबर 3 - x कोष्टक बंद कोष्टक शुरू x-4 की घात है। तो इसकी मतलब इसको सोल्व करना है अपनों को, और इसकी घात बतानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बोल रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे जब ऐसे घात बतानी हो ना आपको कि इसकी घात क्या होगी, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको सोल्व कर लो। तो देखो 3 - x कोष्टक 4x-4। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको इस 3 से इस पूरे को गुणा कर दूंगा, तो ये 3x-4, फिर ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह, और ये x, अब x को गुणा कर दूंगा इस पूरे से। पहले तो 3 को इस पूरे से गुणा किया, फिर चिन्ह लगाया माइनस का, फिर x को इस पूरे से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x-4। अब देखो गुणा करो, 3 को x से करूँगा तो 3x, 3 को 4 से किया तो 12, और यहाँ माइनस का है और 3 के आगे प्लस का है, तो माइनस को प्लस से करूँगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स को एक्स से करूँगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
ये माइनस का चिन्ह है, एक्स के आगे प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक्स को 4 से गुणा करूँगा तो 4x, एक्स को 4 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहाँ पे समझना, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आगे लिख रहा हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 3x और 4x कितने हो जाएंगे 7x, 3x और 4x, क्योंकि 3x के आगे प्लस का चिन्ह है, 4x के आगे प्लस का चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 7x। और ये 12 के आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस के 12। अब देखो ये अपना, अब देखो ये अच्छा सिंपल वे में बन गया। अब देखो इसमें चरपद की अधिकतम घात कितनी है, तो चरपद क्या है x है और यहाँ पे भी x है, तो चरपद की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है। तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, यदि आप डायरेक्ट देखोगे तो आप, यदि आपको सोल्व करना आता है तो आप बता सकते हो इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, वरना आपको सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके ही बता सकते हो, इसे डायरेक्ट नहीं बता सकते आप, है ना। वैसे तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं इसका कि, क्योंकि एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर आएगा तो उसकी अधिकतम घात कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। तो आई होप आज के जो क्वेश्चन है आपको पूरे क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो अच्छे से। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ना, द्विघात बहुपद, अब नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखो, नहीं द्विघात बहुपद नहीं है, तो जिसकी 2 घात नहीं होगी बहुपद की, द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसमें अपनों को घात बतानी थी तो इसको सोल्व किया पहले, प्लस माइनस का ध्यान रख लेना यहाँ पे सोल्व करते टाइम। एक बार वो समझा देता हूँ, देखो पहले तो 3 को इस x-4 से गुणा किया, फिर -x से इस x-4 को गुणा किया, 3 को x से किया तो 3x, 3 को 4 से किया तो 12, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, फिर माइनस को इस प्लस से किया तो माइनस, x को x से गुणा किया तो x की घात 2 आ जाती है, क्योंकि यहाँ भी घात 1 है यहाँ पे भी घात 1 है, तो आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है ना। अब माइनस माइनस से गुणा किया तो प्लस, x को 4 से गुणा किया तो 4x, ठीक है। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर अधिकतम घात है तो इसको आगे लिख दिया मैंने, 3x और 4x दोनों के आगे प्लस का चिन्ह जुड़ जाएंगे 7x हो जाएगा, और ये माइनस के 12। अब इसमें चरपद x है तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, और इसमें अधिकतम घात कितनी हो जाएगी 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा और पूरा अच्छा भी लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।